1 रुपये किलो से भी कम कीमत पर प्याज बेचने को मजबूर है किसान। इस तरह कैसे डबल कर पाएगी किसानों की इनकम सरकार। जी हां दोस्तों, देश की कई बड़ी मंडियों में 59 पैसे से लेकर 3 रुपये 50 पैसे तक का प्याज बिका है। कौन करेगा नुकसान की भरपाई? किसानों की दुर्दशा का कौन है जिम्मेदार? कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अभी जो भी आपका प्याज मार्केट में आ रहा है उसकी लागत है वो 9 रुपये है और किसानों को मजबूरन उस प्याज को है 59 पैसे से लेकर 3 रुपये 4 रुपये है वो मजबूरन बेचना पड़ रहा है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्योंकि दोस्तों सरकारें बड़े बड़े वायदे कर लेती हैं, न्यूज़ चैनल वाले बड़े बड़े चीज़ें दिखा देते हैं, परंतु दोस्तों इस किसानों की बात कब तक सुनी जाएगी? कब इनकी फसलों का सही दाम सरकार देगी? अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी आपकी डिबेट चलती हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, परंतु दोस्तों किसानों की बात करने वाला कोई भी नेता नहीं है। चुनाव जीतने के बाद किसानों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो किसान भाइयों पर पड़ा है, क्योंकि किसानों की लगभग आपकी फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि वो सही दामों पर बिक नहीं पा रही, इसलिए किसान बेच नहीं पा रहे हैं। जब बड़े बड़े लोग दिल्ली में 20 रुपये किलो प्याज खरीद रहे थे, तब तेलंगाना की शिवापेटी मंडी में कुछ किसान 59 पैसे प्रति किलो की रेट से प्याज बेच रहे थे। साथ ही देश की कई बड़ी मंडियों में पिछले 10 दिनों में 59 पैसे से लेकर 3 रुपये 5 पैसे तक आपका प्याज बिक रहा है। न्यूनतम रेट पर उत्पादों को प्याज बेचना पड़ रहा है, ये सच सरकारी वेबसाइट पर दर्ज है। जबकि प्याज की उपज से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने तक आपका किसान को कम से कम है 8 से 9 रुपये किलो की लागत आती है। सवाल ये नहीं कि आपका किसानों को सही दाम नहीं मिले हैं, सवाल ये है कि ये सरकार की नाकामी दर्शाती है। सरकार एक तरफ बड़े बड़े वायदे करती है कि हम किसानों की जो भी आय है उसको डबल करेंगे, परंतु दोस्तों एक तरफ उनकी ये असलियत है वो सामने आ जाती है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो किसानों पर पड़ रहा है। एक तो किसान वैसे ही अपने कर्ज में डूबा है और ऊपर से लॉकडाउन की वजह से दोस्तों सरकार कुछ ना कुछ है सबके लिए कर रही है, दोस्तों किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार चाहे तो किसानों की फसलें हैं वो आपके न्यूनतम मूल्य पर खरीद सकती हैं, परंतु दोस्तों सरकार सिर्फ बड़े लोगों की होती है, किसानों की सुनने वाला दोस्तों कोई भी नहीं। आप किसानों की खुशहाली वाले सरकारी आंकड़ों में बिजी रहिए, लेकिन महाराष्ट्र से तेलंगाना तक प्याज किसानों को लागत नहीं मिल पा रही है। सरकार के रवैये से आपके किसान मायूस है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो किसानों की मेहनत पर साल भर का मौज करते हैं, औने पौने दाम पर प्याज खरीदकर उसे मोटा मुनाफा कमाते हैं? क्या सरकार इसके बारे में नहीं जानती? जी हाँ दोस्तों, सरकारें तो ये सोचने पर मजबूर नहीं होती, क्योंकि लगातार किसानों से 1 रुपये 50 पैसे आपके प्याज खरीदे जाते हैं, परंतु दोस्तों जो भी प्याज व्यापारी है वो आगे जाकर 20-20 रुपये तक प्याज है आपके बेचते हैं। और दोस्तों दिल्ली का हाल देख लें तो यहाँ 20 रुपये किलो प्याज है बिक रहा है, परंतु दोस्तों किसानों की अगर बात करें, किसानों की मंडियों में बात करें तो 1 रुपये का किलो प्याज खरीदने के लिए कोई राजी नहीं है। तो दोस्तों इस सरकारों का क्या करना चाहिए? क्योंकि लगातार सरकारें आती जाती रहती हैं और सरकारें बड़े बड़े वायदे करती रहती हैं, परंतु दोस्तों सरकारें हैं वो किसानों की सुध नहीं लेती हैं। सरकारें एक रैली होती है उसमें बड़े बड़े वायदे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती हैं किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, परंतु दोस्तों ये सारे वायदे खोखले होते हैं, किसानों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कभी आपने जिंदगी में ऐसा वक्त आया होगा जब प्याज आपके 1-2 रुपये किलो मिला हो, लेकिन दोस्तों किसानों को ऐसा दाम मिलता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज की एक बड़ी संगठित लंबी जिस पर हर साल किसान बहुत आसान शिकार होता है, यानी किसान लगातार प्याज के लिए बड़ी लंबी मेहनत करता है, 6-6 महीने लगातार प्याज के लिए मेहनत करता है। उसके बाद में किसानों को इस प्याज की फसल का पैसा क्या मिलता है? 1 रुपये 50 पैसे पर किलो आपका यहाँ मंडी में मजबूरन होकर बेचना पड़ता है, जोर जबरदस्ती से बेचना पड़ता है, क्योंकि वो भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन किसानों की नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? लगातार दोस्तों हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार इन किसानों के लिए क्या करना चाहती है, वो जल्दी करें। क्योंकि दोस्तों अगर किसान कर्ज में डूब गया तो पूरा देश भूखा रहेगा, ये चीज़ याद रखनी चाहिए सरकारों का। क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे देश की GDP है वो हमारे किसानों पर डिपेंड करती है। अगर किसान एक दिन भी काम करना बंद कर दे तो पूरा देश भूखा मर जाएगा, परंतु दोस्तों किसानों का सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ। दोस्तों हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे किसानों के लिए। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।